Welcome to Nature 5W Radio. It's me with you all, your RG Trishna. तो आज का मनोरंजन ही कुछ अलग सा है क्योंकि there's everyone will listen many poems. आज बहुत सारी कविताएं लाए हैं आप सबके लिए and none other than only from Ink Your Words publication house. तो आप सबको अच्छा ज़रूर लगेगा because हमारी फैमिली की ये कविताएं सुंदर ही नहीं अति सुंदर होते हैं, सुनकर आपको मन पसंद कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक प्यारी सी कविता जो हमारे आकाश चौरसिया और अक्षय लाए हैं आप सबके लिए। तलस्म। एक जादू है पापा की आवाज़ में, उनकी एक आवाज़ से नींद कांपती है। मम्मी 4 बार जगाए नहीं उठना है, पापा की आवाज़ सुनते ही नींद भागती है। चले जाते थे खेलने मैदान में हम हर बार, मेरी मम्मी मुझसे भी चालाक है यार, उनकी ना सुनकर मैं खेलने जाने की सोचता, पापा से बोलकर रोक देती थी कई बार। ना जाने क्या तलस्म है मेरे कदमों में, वापस आता मैं खेल कर घर में कदम रखता था। मेरे पापा जो मेरी तारीफ कर रहे होते थे, उनके ही मुँह पल भर में ही डांट भी खाता था। ऐसा नहीं कि मैं उनसे डरता था या उनका खौफ था, उनकी बातें ना मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाता हूँ मैं। गलतियाँ मैं जानबूझकर करता था कभी कभी, आज भी पापा की आवाज़ का जादू देख पाता हूँ मैं। प्यारी सी और एक कविता सुना जाए तो निखिल जैन जी की एक प्यारी सी कविता सबको सुनाते हैं। जिंदगी की अदालत। पाप पुण्य का लेखा जोखा सूद समेत किया जाएगा, प्रारंभ वर्तमान बनकर हक वसूलने ज़रूर आएगा। कर्म जो किए हैं बंदे, सबका चुकता पल में हो जाएगा। जब जिंदगी की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा, भला बुरा तू ना समझे, हर कर्म वहाँ लिखा जाएगा। जाने अनजाने हुए जो गुनाह, उनका अदा किया जाएगा। हर पल की खबर है उसको, एक दिन प्रत्यक्ष आएगा। तू कर्म पर अटल रह, सबका हिसाब वो ही लगाएगा। आज का क्या तेरा, कल तेरे ही आगे आ जाएगा। बोया जो आम तूने, तभी तो मन की तृप्ति पा जाएगा। अगर बोया बबुल तू, छाव पाने को भी तरस जाएगा। सर्वश्रेष्ठ मुनीम है वो, कौन भला हिसाब से झुक जाएगा। ना कोई सफाई तेरी, ना कोई बहाना तब याद आएगा। गवाह अदालत सबूत पेश की सभी वही दिखाएगा। दान पुण्य सत्कर्म किए, सभी का फल तू पाएगा। जिंदगी की अदालत का न्यायाधीश तेरे हित में ही जाएगा। तो बहुत ही प्यारी सी और बहुत समझदारी की जो कविता है, तो वो पढ़कर आप सबको बिल्कुल सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में आप जितना भी कर लो, पर अदालत को आपको पेशगी करनी ही पड़ेगी। तो बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदरता से उन्होंने लिखा है, सुनकर आनंद फुल हो गया है मन। तो चलिए कविताओं का सिलसिला जारी रखते हुए दूसरी कविता क्यों ना सुना जाए। तो दूसरी ही कविता में प्यारी सी डॉक्टर निकिता जी की कविता दूसरा मौका। क्या सब कुछ भुलाकर उसे एक और मौका दे, जो जख्म दिए हैं उसने मोहब्बत के नाम पे, वो सब उसकी एक मुस्कुराहट पे वार दे। भरोसा किया था जिस पे खुद से भी ज़्यादा, उसकी बेवफाई को क्या नाम दे। महज दुनिया के नज़रों में उसका साथ दे, जबकि ये दिल के धागे तो कुछ टूटे से है, शिकायतें तो बहुत है पर तुझसे नहीं। गलती तो इस मासूम दिल की है, तुम्हारी नहीं। कैसे खामोश हो गए, जबकि दिल में तो कई सवाल रह गए।
हर कोई हमें समझाने में ही लगा है, काश कोई हमें भी समझ ले। दर्द छिपाकर मुस्कुराते हैं, उसकी गलती भी अपने सर लेते हैं। आज भी महफिलों में उसकी बात हो तो अश्कों को बहने से रोक लेते हैं। अधूरी दास्तां मुकम्मल कैसे हो जाए, अधूरी दास्तां मुकम्मल कैसे हो जाए, अपने जज्बातों को दबाकर उसको माफ़ी कैसे दे दे। बहुत ही उम्दा और बहुत बेहतरीन कविता लिखी है, जो पढ़कर हमें शायरी की याद आ जाती है। आप सब बताइए, आप सबको कैसा लगा? क्योंकि शायरी और कविताएं सुनने की तो बात ही कुछ अलग है, और गाने तो आप सबको पता है कितनी अच्छी बात है कि ये इनकी कविताएं मन को मदहोश कर जाती है। तो चलिए कविताओं का सिलसिला जारी रखते हुए क्यों ना सुनते हैं और एक प्यारी सी कविता फ्रॉम मंजूषा उर्फ राधे जी से। हम सबको प्यार भरी राधे राधे, मेरी पहचान मेरे खाटू वाले शाम। हम मंजूषा उर्फ राधे और हमारी पोइट्री का टॉपिक है लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता, इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि जैसे खुद में खुद को अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। वो छलिया था कृष्ण हो लिया, उनकी चाहत में हम राधे बन गए। वो तो कृष्ण था, उसे सबका होना था, मैं राधे थी, मुझे बस उसके दिल में रहना था। इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि जैसे खुद में खुद को अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। भीड़ में भी ख्याल उसका कर देता तन्हा हमें कि फिर तो जैसे इन लबों से हमें कुछ कहना नहीं आता। इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि खुद में खुद को जैसे अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। तन्हाई में भी साथ ख्याल उसका कि जैसे तन्हा होकर भी अब हमें तन्हा होना नहीं आता। इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि जैसे खुद में खुद को अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। आँखों में छाया उसका चेहरा इस कदर कि आईना जो अब हम देखें तो खुद का चेहरा हमें नज़र नहीं आता। इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि जैसे खुद में खुद को अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। पागल हुए उसके इश्क में इस कदर कि सही होने में अब हमें कुछ मज़ा नज़र नहीं आता। इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि जैसे खुद में खुद को अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। घूम रहे जैसे दरवेश बनके ये राधे जैसे अब मीरा का रूप धर बैठी। आ देख इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि खुद में जैसे खुद को अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। दिल धोखा खाकर भी करता पूजा उसकी जैसे इस दिल को उसके सिवा अब कोई और खुदा नज़र ही नहीं आता। इस कदर खो दिया हमने खुद को किसी की चाहत में कि जैसे खुद में खुद को अब हम नहीं मिलते। और लोग कहते हैं हमें किसी का होना नहीं आता। जय श्री श्याम। सबको प्यार भरी राधे राधे, मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। बहुत ही प्यारी सी कविता और उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली सी है। कविता जो उनकी मधुर और प्यारी सी आवाज़ में है, और राधे राधे इनकी बोली क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए मंजूषा जी की कविता के बाद प्यारी सी और एक कविता सुनते हैं सुनीता सिंह सरोवर जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता सिंह सरोवर आप सबके समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं अपनी सनातन संस्कृति गंगा, पावन गंगा का बखान करने के लिए। कृपया सुने। मैं गंगा हूँ, पावन गंगा,
भगीरथ के तप की गंगा, मैं हरिद्वार की अविरल धारा हूँ। हाँ, मैं ही हर की पौड़ी का विश्वास हूँ। मैं आस्था हूँ हिंदू संस्कृति का। मैं ही आराध्य हूँ, उद्धार भी मैं ही हूँ। शिव के जटाजूट की शोभा भी मैं हूँ। मैं ही देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, जाह्नवी, सुरसरी, अमर तरंगिनी, विष्णु नदी, नदीश्वरी, त्रिपदगा, मैं ही गंगा हूँ। हाँ, मैं गंगा हूँ। धन्यवाद। तो प्यारी सी कविता क्यों ना सुनी जाए एक और जो लाई है सिल्की जैन आप सबके लिए। संपूर्ण विश्व एक परिवार, वसुदेवम कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व एक परिवार, अलग है बोलियाँ, अलग है परंपराएं, अलग अलग है सबके विचार, फिर भी सबको जोड़ता प्यार। ये प्यार ही तो है वसुदेवम कुटुंबकम का आधार। दूरियाँ कितनी भी हो फिर भी सब रखते एक दूसरे का ख्याल। अलग अलग है सरहदें, जुदा है संस्कार, पर सरहदें भी न बांध सके, ऐसे जुड़े हैं दिल से दिल के तार। व्यवहार है जुदा सबका, पर विभिन्नता में भी है एक एकता बेशुमार। परेशानियों में सब देते एक दूसरे का साथ, नहीं होने देते अपनों से दूरी का एहसास। कोई अलग नहीं यहाँ, हम सब हैं एक साथ, इसलिए तो कहते हैं वसुदेवम कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व है एक परिवार। तो बहुत ही खूबसूरती से सिल्की दी ने ये कविता सुनाई, जो बिल्कुल सही है कि हम सब एक ही तो है परिवार। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनकी कविताएं और सुनना चाहेंगे तो चलिए कविताओं का सिलसिला जारी रखते हुए यहाँ पे सुनते हैं एक प्यारी सी गीत वीना शाह जी से। नमस्कार। कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुदगर्जी, किसी ठोर टिके ना पाँव। बन लिया अपना पैगंबर, तार लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रह गया रे कबीरा। मान जा रे फकीरा, मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा। मान जा रे फकीरा, मान जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया, टूटी चारपाई वही ठंडी पुरवाई, रास्ता देखे ढूंढू की मलाई वही मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे कैसी तेरी खुदगर्जी, लब नमक राम ना मिश्री, कैसी तेरी खुदगर्जी, तुझे प्रीत पुरानी बिसरी। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा। मान जा रे फकीरा, मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे कबीरा। मान जा रे फकीरा, मान जा।
कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। फ़ेना शाह जी की मीठी सी है आवाज़ और उनकी कविता तो है क्या कहें, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर गानों के सिलसिले में। और एक सुनते हैं एक प्यारी सी कविता जो प्रमीला कुमारी साहब सबके लिए लेके आई है। जस्ट बी पेशेंट, जस्ट बी पेशेंट फॉर दिस डे शैल पास, the best is yet to come. Bad times don't forever last. Find yourself stranded in the night today. Then just be patient, for the sun will rise tomorrow and it will be day. When you feel like you can't go on, when its smile is hidden by a downhearted frown, remember, life's a roller coaster. There's no fun without the ups and downs. So don't lose hope and never give up. Hold on tight on the slippery slope. For life is short, but the journey is long. So just be patient and strong. Wow. By Pramila Kumari Behra. This is like beautiful poem, and yes, you all should be like just be patient. This is lovely poem. Everyone will like be, yes, you should be patient. This is making you to be patient, and I just really want everyone to listen this and to make yourself patient. So let's listen to another poetry that is by Kiruvavati, as that is for her daughter. My daughter, you are the gift to my fertility. Looking at your face for the first time, I felt what is divinity. Your eyes and mine have the similarity. Your innocent smile gives me a great tranquility. I am admired by a relation, none is more beautiful than your imperfection. For the language of yours, Google has no translation. What a mesmerizing articulation. In presence of your sleep and nap, I had the noiselessness. Shout from your soft vocal makes my world lively and bliss. You shower your love with your intermittent kisses. All my worries and sorrows are dismissed. So beautiful poem for a child. This is just lovely. So beautiful, and it's like wow. A mother is always a loving person, and she is showering her love to her daughter. So that's really beautiful. Now next listen to our brother. That's really beautiful poem for you all. That's coming from Bivor Bijay. दाग अच्छे लगते हैं तेरे चेहरे पर नहीं, लोगों की सोच में दाग है जो जल रहे इस आग में, जो लगाई है तूने अपने हुनर के राख से। ये दाग तेरी मेहनत का इनाम जिसे गुलामी मंजूर नहीं। ये दाग तेरे जज्बे को सलाम है जिसे सिर्फ खुदा से खौफ है। ये दाग तेरी खुशहाल ज़िंदगी का फरमान है जो तूने 2 बूंद पसीने से कमाई है। ये दाग जालिमों को एक करारा जवाब है जिनकी ज़िंदगी बस 2 घूंट शराब है। ये दाग तेरे सब्र का प्रतीक जिस मौसम को बना दिया हसीन। तू इस दाग से ना डर क्योंकि यही करेगा समस्त संसार में तेरा ऊंचा स्तर। बना दे इस दाग को अपना ऐसा शस्त्र जिसे देख नतमस्तक हो जाए ब्रह्मास्त्र। ये दाग अच्छे लगते हैं क्योंकि तेरे इरादे हमें सच्चे लगते हैं। बहुत ही सुंदरता से उनकी ये कविता उन्होंने कही है। तो आप सब बताइए आप सबको कैसा है लगा, क्योंकि कविता उनकी बहुत ही प्यारी और सुंदर है। सुनकर मन को आनंद भी मिला और उनकी बातों में बहुत सी बातें भी है। तो चलिए कविताओं का सिलसिला जारी रखते हुए क्यों ना सुनते हैं और एक कविता जो आई है कोली साइचन रेड्डी जी से। तो चलिए सुनते हैं A bite of unity and satisfaction.
Your lips were that soft, chapati pieces. Your seductive lips unfolded my hard lips. You were working under a lamp in the late night, caught the side of your tempting lips, and forced my heart to perform an act. Approached to your desk of the workplace, lifted you in pain, and progressed to the moonlight, with the dark chocolate hanging in my pocket, unkissed its cover, and spreaded the cream over your lips, over you to my thighs, and balanced your buttocks on them, after bringing up my hands from your armpits to your back, battered your buttocks for twice, and immediately bited your chocolate lips. Licking the chocolate was an act of my inside romantic boy, the battlefield of a battle between destiny and present, was soothing of a glorious and most awaited moment for the romantic personality inside me that bite unified us from the deep core of our romance. The hungriness for that bite has been filled by your kiss, unfolding the angle of romanticity in me was a great deed sufficient for my life to end. The tempting lips and a sea of thoughts made the battlefield to declare the present as the winner. Moral: enjoy the fruits of the present. It's a really beautiful and so romantic. It's like like a fire in the sea. It's like wow. You have written so beautiful, and his moral was like yes, enjoy the fruits of the present. Very beautiful poem. It's like you should know what is actually love. To hear from him, you can know about this. Now next listen to a beautiful another poetry from none other than Priyanka Bhattacharjee. Gratitude. Look around you and see. There's so much hue and cry. The world is flaming in the fire. You will witness woe in every eye. With so much of distress in the vicinity, take a deep sigh and be grateful to the divinity. How fortunate you are to live another day, whereas the lives of millions are snatched away. Numerous mothers spend sleepless nights watching their toddlers lying empty stomach. Aren't you fortunate enough to never miss a meal on your plate? Whereas several families lost their loved ones, you were among those few ones who still have their dear ones to live together with. Won't you call yourself the lucky one when you have so much to celebrate? What's that keeps you worried? Express your gratitude to the Almighty who blessed you with the day more. Actually, that's like, yes, there's many people who are hungry, but you are getting your fed. So please, thankful to the Almighty. So, इतनी प्यारी प्यारी कविताओं का सिलसिला ख़त्म करने का तो मन नहीं, पर चलिए ख़त्म करने से आप सबको और एक प्यारी सी कविता क्यों ना सुनाया जाए. So let's listen to a strong poem from by Naz Naeem. Ambience is blindfolded by the users of drugs and abuse, as the evil master of the addict, controlling their body, soul, and mind. It's easy to be trapped in his cavern, laborious to depart. The evil master became my best friend unknowingly. I realized I'm killing myself slowly. Drugs are too strong. It's not easy to hit methane and cocaine. If anyone ever crosses their path, I beg, don't meet my best friend. It's just a piece of hell and salt for the person you become. Losing the self-esteem and hating yourself as he will rule you. Listen to the roars of victim and never indulge yourself in shame and misery.
Only if you don't want to make a fool, believe me, my best friend will kill your spirit. Beggings are on the way. Don't hold hands of drugs, no matter how hard life hits. This is really awesome poem for everyone, those who are just going in depression and they're like failing to be abused or to be like with use of drugs and other things. And this poem is really like how hard your life is. Please don't start using drugs, no matters whatever happen. Please be with yourself and have that patience to get over from this all. So this really very beautiful. तो चलिए कविताओं का सिलसिला आप सबको आशा करते हैं कि बिल्कुल पसंद आया होगा और IYW की कविताओं का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे हम। और आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं और फिर मिलिए हमारे साथ none other than only on Saturday with me, your RJ Trishna, to sayonara from India.